देखो मैं अभी तक हल क्यों नहीं किया। लेकिन हाईवे जाम करना एक उसे चीज का सोल्यूशन नहीं है। जेडी भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेशन आप उठा हुई है उसको मेरा गल कर। बाकी रही गल हाईवे जाम करने की, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर सकता, ना मैं अलाउ कर सकना। मैं हाईवे बंद करनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸਤੀਰੀਅਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸਤੀਰੀ ਬੜਾ ਮਰੀਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਛੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਮਝਾ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੇ अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी सुखी नहीं रहेगी। अगर पब्लिक दुखी है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि जिला रियासी के पौनी तहसील के साथ लगता डडुआ पंचायत के लोगों ने लगातार अपनी मांग को लेकर मांग यही है कि सड़क की मांग पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर से ये कहना था कि 1947 के बाद इनके गांव में विकास हुआ ही नहीं। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक विकास नहीं होगा और जब तक सड़क बन जाएगी फिर विकास होगा। लेकिन साफ तौर से यही कहना है कि पिछले 10 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं और मेमोरेंडम भी दिया गया था, उसके दौरान भी कोई भी जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी इनको जो है आश्वासन या कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया गया। उसके दौरान नेशनल हाईवे जम्मू व रजौरी को बंद करके यहाँ पर अपनी मांग को जो है लगातार जो है प्रदर्शन करके बताया जा रहा था। हमारी मांग बड़ी पुरानी है, जो 2018 की चल रही है, जैसा कि आप सबने सुनाया भी है। और हमने प्रदर्शन एक बार थोड़ी किया है, 3-4 बार किया है। प्रदर्शन भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे आती भी हैं, डिपार्टमेंट वाले भी आते हैं, PWD वाले बस आश्वासन दे के चले जाते हैं कि बस अब काम हो जाएगा। अब इतने महीने के बाद बस काम लगने वाला है, तो हम शरीफ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो हम चुप हो जाते हैं कि लगेगा अपने आप, डिपार्टमेंट लगा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन लगा देगी काम। लेकिन 6 महीने के बाद हमें फिर जागते हैं जब प्रॉब्लम आती है, तो काम छाम कोई नहीं लगा है। पैसा इसका पड़ा हुआ है, नबार्ड का पैसा था, वो 2 करोड़ कुछ था। तो ऐसे टेम्परेरी वो कर भी जाते हैं, थोड़ा सा रिपेयर कर जाते हैं, थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं तो पैदल चलने के काबिल बना देते हैं। लेकिन जो रोड का सही काम है, सैंक्शन हुआ है, वो काम हुआ नहीं है। तो सर जी आप जनता देख रहे हैं, कितनी जनता है, 2 गांव पड़ते हैं, 2 गांव कहाँ पड़ते हैं, पूरी डडुआ पंचायत है। तो बीच में से 4 तो यही रास्ता पड़ता है हमें, उधर से हमें 30 किलोमीटर का अलग से डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो अगर ठीक से बन जाए तो हमें जो 60 है जम्मू, हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज तो नहीं पहुंचा, पहले उन्हें हमें मौके पे बुलाया भी था, उन्हें पूरी सिचुएशन इस रोड ये दिखाया था उन्हें। तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने DPR पता नहीं क्या कुछ बना दी है, हो जाएगा काम, लेकिन आज तक हुआ नहीं है, पहुंची नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जे थोड़ा हमें रिटर्न में दे देंगे, कब हमें निश्चित दिन बता दें। अब बस कोई और ऑप्शन अब बचता नहीं है कि रोड जाम करने के सिवाय। हाँ वो उन्होंने रिटर्न वो भी नहीं ना दे रहे हैं, वो भी DC मैम से बात कर रहे हैं कि वो बना दिया है अप्रूवल, 5 करोड़ का पता नहीं कितने का बनाया हुआ है, तो वो काम चल रहा है, बात चल रही है। तो हम 4वीं बार इस एजेंसी में आए हुए हैं इन बातों में। अब क्या चाहते हैं? अब जनता नहीं आएगी, मैं तो आ जाऊंगी, मैं अकेली हूँ भाई, आ जाऊंगी, लेकिन मैं पब्लिक की आवाज़ हूँ, मैं कैसे उन सब लोगों को पीछे करूँगी, नहीं रहने दो, क्या जवाब दूँ उन्हें। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि चलो भाई अब DC मैम के पास खुद चलते हैं। अगर उनको आना चाहिए था मौके पे, उनको आना चाहिए था, अगर नहीं आए तो हम उनके चलते हैं, उधर बैठते हैं जाकर। हम बार यही करेंगे, हम जो रोड करेंगे, जाम ही करते रहेंगे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि गरीब लोग हैं, किराया खर्च के कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास भी इतनी नहीं है कि हम इनको कहीं रोज गाड़ियाँ भर के कहीं लेते जाएँ। हाँ 2-2.5 घंटे प्रदर्शन किया हमने। तो फिर अधिकारी कोई पहुंचा? कोई तहसीलदार साहब पहुंचे हैं और कोई नहीं पहुंचा। हमें तो ऑफिस जाने दो ना, हम तो यहाँ फंस गए ना, हमने भी तो वापस जम्मू जाना है, या फिर हमें कब गाड़ी मिलेगी तो हम जाएंगे। आपकी इनकी मांगे कोई पूरी हो रही है, मुझे बताओ। हम जम्मू से आए, मैंने ऑफिस जाना है सुंदरवनी, आपके यहाँ बैठे हुए कोई मांग पूरी हुई है? मुझे बताओ ना, कौन आया है? वो SHO सर आए, आपको निकाल रहे हैं, आप फिर बैठ गए हो। दूसरे बंदा कोई बीमार होगा पीछे, फिर उसकी क्या प्रॉब्लम होगी? जो इस गांव के लोग 10 साल से बीमार हो रहे हैं, 4 पाइयों में उठा आप यहाँ बैठे हुए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप वहाँ जाओ जहाँ पे। मेरा नाम साहिल है ते अस पंचायत डडुआ दे रौहने वाले हाँ। अज जेड़ा असें मसला है कि पहले मैं बड़ा हाईलाइट मसला है कि जे गोदर इधर पंचायत डडुआ के गोदर ग्रां के जेह्ड़े लोग है उन्हें रोड
रोड की बड़ी प्रॉब्लम ही, क्योंकि बिच बजुर्ग लोग भी हैं तो दिखी सकते कैमरा घुमाइए कि एक बजुर्ग वो बेचारा बैठे थे कि जिसले कोई बीमार हो जाता इन्हें खट्टा पर लटाइए तो फिर लेना पौंदा हॉस्पिटल जां अगे अगे तुसें सारे हॉस्पिटल का भी पता गै पौनी जी हस्पताल की हालत है। ते असें इ'यै ही भाई ये जेह्ड़ा असें जेह्ड़ा फेर पौंदा भामले बिच्च आनियै फिर लोकें इद्धर जाना पौंदा कि कनैक्टिविटी दित्ती जा। इक्कै पंचायत है लेकिन ओह्दे दो फाड़ होई गेदे कि कनैक्टिविटी दित्ती जा दड़ुआ पंचायत जेह्ड़ी इक ही पंचायत बिच्चा कनैक्टिविटी दित्ती जा ते रोड दा कम्म दित्ता जा क्योंकि जेह्ड़े बच्चे न बजुर्ग न उ'नें स्हूलत होई सकै। बवाल धोड़ी तो दिक्खा रोड पुज्जी है मता चंडी मता धोड़ी रोड पुज्जी है लेकिन हल्ली धोड़ी नैशनल हाईवे है ये कन्नै लगदा है ग्रां है इत्थे नहीं रोड पुज्जा ते डेवलपमेंट कुत्थे है बैक टू विलेज हर बारी अफसर भेजदे न लेकिन मैं समझ नहीं आता 4 बैक टू विलेज प्रोग्राम होइए हल्ली धोड़ी इत्थे रोड नहीं पुज्जा। कितने घंटे आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर? देखो सवा दो घंटे का प्रदर्शन हो जेड़ा प्रशासन की तरफ से कौन आया है? प्रशासन की तरफ से जो है तहसीलदार साहब आए थे। हमने उनको अगर ये तहसीलदार साहब थोड़ी जल्दी आ जाते तो इतना मसला बनना ही नहीं था। तहसीलदार को हमने पहले ही बोला था कि आप जल्दी आ जाएं, अगर जल्दी आ जाते वो आश्वासन दे देते जनता ने अपनी जो है साइड हो जाना था। हमने कहा कि आप अपने आगे मैसेज फॉरवर्ड करो कि लोग ऐसे मांग कर रहे हैं। हमने कहा कि आप रिटर्न में एक जो है लिख के दे दो, हमें इतने दिन का टाइम दे दो। तो क्या अब आपने प्रदर्शन हटा दिया? क्या आश्वासन? देखो प्रदर्शन अभी हटा नहीं है। इन्होंने अब बोला है कि इन्होंने डीसी मैम से बात की थी, उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है। ये सारी जो डेपुटेशन है जितने भी बंदे ये प्रोटेस्टर हैं ये जाएंगे गाड़ी में बैठेंगे जाएंगे डीसी मैम से मीट करने के लिए। अगर डीसी मैम हमारे हक में फैसला लेती है हमारे लोगों के लिए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, लेकिन अगर डीसी मैम हमारा साथ नहीं देती है जहां ऐसा कोई आश्वासन या रिटर्न में नहीं देती है तो क्योंकि इस प्रोटेस्ट को उठाने वाला इस टाइम पे जो मेन बंदे हैं वो है तहसीलदार पूरी। हमें ना डीसी मीडिएटर है इस टाइम पे ना एसएचओ साहब मीडिएटर है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कराने वाला तहसीलदार साहब। हमने उनसे बात कर ली है कि कल अगर आश्वासन आपका फेल हो गया तो हम आपका जो तहसीलदार ऑफिस है पुणे में हम उधर गिराव करेंगे, उधर बैठ जाएंगे। 1947 में हमारा जम्मू कश्मीर आजाद हुआ था और हमारा हाईवे से 3 किलोमीटर रोड अंदर था और आज की डेट हाईवे उठाकर 4 लेन बना। हम उस डेवलपमेंट के लिए हम पूरा साथ देने के तैयार हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को वो भी जरूरत थी क्योंकि जब इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी। और हमारा 2018 8 दिसंबर को 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था और 2023 आ चुका है, वहां पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का यही रहता है कि री टेंडर। अब री टेंडर सुन सुन के लोग थक गए हैं, अब लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे 3 किलोमीटर दूर से आते हैं और कुछ लोग बीमार होने के बाद रास्ते में ही उनकी जान चले जाती है। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर 2.5 करोड़ रुपए जहाँ पे आया सरकार ने दिया और यासी डिस्ट्रिक्ट और यासी एडमिनिस्ट्रेशन ये 2.5 करोड़ रुपए दबा के क्यों रखा, ये पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचा। हम इसके खिलाफ इसके बर्दाश्त और इसके मनोरंजन और पहले मनोरंजन दिए थे। डीसी मैडम मौके पे आई, मौका देखा, उसके बाद कोई हल नहीं निकला। उसके बाद मनोरंजन दिया, तहसीलदार साहब मौके पे आए, हमें हर इनका जितना भी आश्वासन दिया उस पे अपील हो गए, आश्वासन मिला। अगर 10 दिन दिए एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमें 3 महीने चुप रहे। आज बहुत टाइम आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नहीं सुन रहे हैं। आज हम इस रोड पे जान और कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। पब्लिक दुखी रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सुखी नहीं रहेगी, अगर पब्लिक दुखी है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी रहेगी। इसका नतीजा यही है। ठीक है, अगर नहीं हमारी कानों में सुन जाती है तो हमें कोई डर नहीं है, कहाँ भी FIR लगाओ, कहाँ भी हमें लेके जाओ, मैं पब्लिक के साथ हूँ और पब्लिक के साथ रहूंगा। इनका जो ये रोड का इशू है, ये शुम्बाडंगा टू गोदर जागीर, ये लगभग 3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले भी इनका काम हुआ था। फर्स्ट फेज़ में 2.5 करोड़ का काम था लेकिन वो इनसफिशेंट अमाउंट थी। और उसके बाद अब इनका रिवाइज DPR है जो AW साहब ने हमें बताया कि वो 5 करोड़ 8 लाख रुपए का है जो वो चीफ इंजीनियर ऑफिस में पहुंच गया है डीसी मैम की रिकमेंडेशन पे। तो अब ये लगभग फाइनल स्टेज पे है, गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होना है इस पर। तो हमने पहले भी इनको ब्रीफ किया हुआ है कि ये जो है ये प्रदर्शन जो है इससे काम नहीं चल रहे हैं और इनका काम ऑलरेडी है जो वो डीसी मैम ने प्रायोरिटी पे जो है टेकअप किया हुआ, वो हमारे भी नोटिस में है। अभी तक जो इनका जो है जो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रिटर्न में, तो डीसी मैम ने इनको टाइम दिया है तो ये वहाँ पे जा रहे हैं डेपुटेशन की फॉर्म में।
यही वो सड़क है जिसको लेकर प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं। साफ तौर से यही कहना था कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर से यही कहना है जब यहाँ पर बारिश हो जाती है ना इधर चलना होता है, जहाँ जो स्कूली बच्चे या फिर महिलाएं जब बीमार हो जाती हैं तो इधर से आना जाना काफी मुश्किल हो जाता है, वाहन तो चलना तो मुश्किल हो ही जाता है। अब लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि प्रदर्शनकारी क्या डिमांड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर से यही मांग की, जब तक जिला प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँचता, मतलब उन्होंने डीसी रियासी की मांग की गई थी कि जब तक यहाँ पर डीसी रियासी यहाँ पर नहीं पहुँचते तब तक ये प्रदर्शन को हटाया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से ये भी कहा गया जब तक हमें रिटर्न में लिखकर नहीं दिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2 घंटे से नेशनल हाईवे जम्मू व राजौरी वाला बंद कर दिया गया था, उसको खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारियों का साफ तौर से कहना है कि हमारे गांव में तो विकास हुआ ही नहीं है। विकास का मतलब यही है जब तक सड़क नहीं बनेगी तो विकास नहीं होगा। अब क्या इन प्रदर्शनकारियों की मांग कौन पूरी करेगा? 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर तहसीलदार तो आए थे, यहाँ पर बात खत्म करने का प्रयास किया गया, समझाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए साफ तौर से यही कहा कि जब तक रिटर्न में नहीं देंगे तब तक जो है यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, या फिर डीसी रियासी जब तक यहाँ नहीं पहुँचते तब तक ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी रहेगा। और जब तक डीसी रियासी आकर यहाँ तक यहाँ प्रदर्शनकारियों को यहाँ के लिए यहाँ सुलझा नहीं देते, इस मसले को सुलझा नहीं देते, या फिर कोई रिटर्न में जो है नहीं आता, तब तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि प्रदर्शन क्या कब हटेगा और इन लोगों की जो प्रदर्शनकारियों की मांग कब पूरी होगी।